आज हम बात करने वाले हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अगर आप किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल मानते हैं वो इसलिए क्योंकि उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। नाउ हाउ टू गेट हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और आखिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन का क्या लेना देना, आज का हमारा सेशन है ऑफ कोर्स बेसिक एक्शंस। We are going to learn basic actions right now. Now try to understand friends, हमारा हाथ क्या करता है। हमारा हाथ किसी भी चीज को GRAB grab यानी जकड़ता है, कस के पकड़ता है, या फिर सिंपली होल्ड करता है। होल्ड यानी फिंगर्स और थम्स को चारों तरफ उसके लेकर पकड़ना। हम लोग किसी भी डोर के नॉब को होल्ड करते हैं, पुल करते हैं और वो खुल जाता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड होल्ड। एक सेंटेंस बनाएं, प्लीज होल्ड माई फिंगर सो दैट यू डू नॉट फॉल। स्नैच, छीनना। समटाइम्स यू हैव टू स्नैच द अपॉर्चुनिटीज, कभी कभी आपको अवसर को छीनना पड़ता है। पिक, यूज योर थंब एंड फिंगर टू पिक समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये रिमोट अगर नीचे गिर जाए तो मैं इसे पिक करूंगा। लिफ्ट, और अगर आप अपना पाम यानी हथेली किसी चीज के नीचे ले जाकर के जो भारी रहती है, जनरली आप ऐसा तभी करते हैं, आप उसे लिफ्ट करते हैं। जनरली व्हेन वी यूज फॉर टेबल्स, लिफ्ट। सो लिफ्ट, पिक, स्नैच, होल्ड, ग्रैब, हैंड कोऑर्डिनेशन। नाउ आईज कोऑर्डिनेशन। लुक, द फर्स्ट वर्ड इज लुक। लुक एट मी, मुझे देखो। Although I said look at me, look हम तब यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं। जनरल के लिए हम लोग हमेशा सी यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। अब क्या कहेंगे जानते हैं? See, there are so many birds on that tree. लेकिन वहीं एक रेड कलर के फेदर वाला पक्षी बैठा है। आप क्या कहेंगे? लुक एट दैट बर्ड। व्हाई? क्योंकि वो एक है, आपने निश्चित रूप से उसको देखना है। सिमिलरली जब हम किसी एक स्पेसिफिक चीज को देखते हैं तो हम हमेशा लुक वर्ड का प्रयोग करते हैं, और अगर हम जनरल वे में देखते हैं तो हम हमेशा सी वर्ड का प्रयोग करते हैं। स्टेयर, घूरना। राइट, जब किसी को गुस्से से आप देखते हैं तो आप उसे हमेशा स्टेयर कहते हैं। वी शुड नॉट स्टेयर एट पीपल। ग्लैंस, किसी भी चीज को झलक भर में देख लेना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी मैनुअल्स या बुक्स आती हैं जिसमें क्लेम किया जाता है लर्न ग्रामर एट अ ग्लैंस। राइट, तो एक झलक में आप कोई चीज सीख जाए। आई होप आप लोग घर पर कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के सेंटेंसेस भी बनाते हैं। ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व वर्ड तब यूज करते हैं जब हम किसी भी चीज को देखकर कुछ लर्न कर जाते हैं, जब आपका ब्रेन उससे कैच भी करता है चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं उस बिल्डिंग में गया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां पर एक छोटे से स्टेयरकेस में 27 स्टेयर्स थे। ये क्या है? वेल, ये आपका ऑब्जर्वेशन था। न केवल आपने देखा बल्कि कुछ सीखा भी। वन मोर वर्ड, वॉच। वॉच हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज में एक्शन आ जाए। यू लुक एट दैट रेड बर्ड, वॉच दैट बर्ड फ्लाई। जब भी कोई क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, हम लोग टेलीविजन देखते हैं, उसमें मूवी आती है, उसे हम हमेशा वॉच करते हैं। वी डोंट सी, वी डोंट लुक, बिकॉज देयर इज एक्शन, एनिमेशन, क्योंकि वहां पर कुछ चल रहा होता है। सो जहां पर भी कुछ चल रहा होता है उसको देखना हमेशा वॉच होता है। विंक, आंख मारे, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो जब आप आंख मारते हैं एक आंख से, सो उसे हम कहते हैं विंक। एंड व्हाट इज ब्लिंक? दोनों आंखों को झपकाना, सो दैट इज ब्लिंकिंग। स्मॉल किड्स दे ब्लिंक अ लॉट। मेरा प्रीवियस वीडियो, यहां पर जो आई बटन है उसे हिट करने पर प्रीवियस वीडियो मिलेगा, देखना है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्रीवियस वीडियो की इंफॉर्मेशन भी अच्छी है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा सा मुंह के एक्शंस को समझते हैं। वी स्वैलो, वी गल्प। कुछ लोग क्या करते हैं? दे डोंट चू, दे डोंट बाइट, दे डायरेक्टली गल्प, यानी वो निगल जाते हैं। विसल, सो व्हाट्स दैट? दैट इज व्हिस्टलिंग। व्हिस्टलिंग मींस सीटी बजाना। बर्प means डकार। yawn means ubasi. So whenever we yawn or we burp, we should cover our hand in front of our mouth, because ऐसे करना गुड हैबिट होती है। लिक, चाटना। बेल्च यानी उबाकी। जब आप कोई हैवी खाना खाते हैं तो आपको उसके बाद में हल्का हल्का उबाकी आने लगती है। कॉफ, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कॉफ, कफ नहीं, कॉफ। कॉफ मीन्स खांसी।
right? Sneezing, achoo, something like that. छींक आना is sneezing. Continue करते हैं, एक बार फिर से माउथ एक्शंस को ये भी समझते हैं. chew को मंच भी कह सकते हैं, यानी जुगाली करना. For example, you know buffalo and you also know cow. What do they do all the time? Well, they keep munching the food. जो सुबह खाया रहता है उसको 2 घंटे 3 घंटे तक वो मंच करते रहते हैं. Bite, right? किसी भी चीज को काटना, right? Okay, let's continue. हम अपने और क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप या तो स्ट्रॉल करते हैं या ड्रैग करते हैं. ये क्या होता है, याद रखिएगा इसका डिफरेंस. आप स्ट्रॉल तब करते हैं जब उसके नीचे पहिए होते हैं. स्कूटर खराब हुआ, पेट्रोल पंप नहीं था, क्या किया, स्कूटर को स्ट्रॉल किया. या फिर ट्रंक को आपने क्या किया, उसको ड्रैग किया. क्यों, उसमें पहिए नहीं थे. सो स्ट्रॉल एंड ड्रैग अक्सर हम कंफ्यूजिंग वे में यूज करते हैं. अब आप करेक्ट वे में यूज करेंगे. पिंच किसी को चूंटी काटना, पुल खींचना, पुश यानी दबाना या धकेलना. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, दीज आर स्मॉल वर्ड्स बट यू नीड टू नाउ स्पीक them correctly and keep learning with us. Share, subscribe and pass it on to anybody who needs English. Of course, एक like तो बनती है. Take care. Bye. In the comments tell me what do we need to bring out to you. Take care.